लगता है ओवरवर्ल्ड से। ओके, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब एक ही रास्ता है मेरे पास। नेदर में एंट्री एज यूजुअल सड़े हुए बायोम में। ये इतना बड़ा लावा का नल कौन चालू कर दिया यार? लीकेज है भाई, डॉक्टर फिक्स इट लगाओ। ये इन पिगलिन्स को देख रहे हो, बिना गोड़ रखता। ये मोहतरमा रिवर्स गियर में चल रही है। पलट, संभल कर उतरना पड़ेगा। खाना ब्लॉक्स कुछ भी नहीं है मेरे पास। वहाँ पर दूर एक बसॉल्ट का बायोम है जहाँ से मुझे कॉबलस्टोन मिल जाएगा, लेकिन वुड का जुगाड़ कहाँ से करूँ? आत्मा सैंड निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके नीचे पूरा लावा लेक है। लेकिन गाइस, आत्मा सैंड को मैं हाथ में ले सकता हूँ, ड्रॉप एज अ ब्लॉक। तो वहाँ की सारी सैंड में से आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन ये ऑक्टोपस वाली आत्मा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पता नहीं मेरी इतनी बड़ी फैन है क्या? हर जगह जाता हूँ पीछे आ जाती है। मैंने गैश को पूछा तूने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया क्या? वो ना बोली। मैंने उससे कट्टी किया, फिर वो गुस्सा हो गई, मेरे पे फायर चार्ज फेंकने लग गई। फिर क्या, मेरे को भागना पड़ा उधर से। गाइस, तुम लोग ऐसा मत करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो जाओ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टिंग टिंग पोंग पोंग। बहुत सारे सोल सैंड उठाने के बाद मैंने वहीं पर टनल खोदी नीचे जाने के लिए, क्योंकि न्यूटन बाबा की ग्रेविटी बुला रही थी मुझे। वो स्ट्राइडर भी सोच रहा है काय फेंकता है मानुस। तो मुझे उस बसॉल्ट वाले बायोम की तरफ जाना था, इसीलिए मैं सोल सैंड के ब्लॉक्स लेकर आया था। लेकिन जैसे ही मैंने वो ब्लॉक्स लावा के ऊपर प्लेस किए, मेरे पे ही आग लग गई। पहली बात तो खाना है नहीं मेरे पास, ऊपर से आग ने मुझे फुल 2 हार्ट पे लेके आया। मैं सोच रहा था कि इस वर्ल्ड को बंद कर दो और एक नया वर्ल्ड शुरू कर दो, लेकिन लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ, यही डायलॉग याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं फिर से रिटर्न ऊपर गया, और गैस से जिस जगह पर मैं भाग कर गया था ना, वहाँ पर मुझे केव दिखा था। उसी केव के अंदर थोड़ा आगे गया तो उसके बाद क्या दिखता है मुझे जीने की एक उम्मीद दिखती है। वाह वाह बोलो वाह वाह। उसी उम्मीद के पास में सोल सैंड का ब्रिज बना के गया, और उसी उम्मीद के बाजू में मुझे एक और उम्मीद दिखती है। उम्मीद पे उम्मीद, उम्मीद पे उम्मीद। मैं सोचा अब तो मैं बच जाऊंगा भाई, लेकिन खाने का सोर्स तो किधर था ही नहीं। मैंने वुड से प्लैंक्स बनाकर क्राफ्टिंग टेबल बनाया। उसके बाद में जैसे ही पिकैक्स बनाने गया, मैंने गलती से शिफ्ट दबा दिया, भाग दिया, और एक साथ 6 पिकैक्स बन गए भाई। टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। उसी पिकैक्स से मैंने बहुत सारा नेदरराइट जमा कर लिया और खाने की तलाश में निकल गया। उसी वक्त आउट ऑफ द ब्लू अचानक से गैस ने हमला कर दिया। उस सज्जन को बहुत तकलीफ है भाई, बहुत ही ज्यादा। मैं फटाफट से एक छोटा टनल बना के अंदर छुप गया। उसके जाने के बाद मैंने सारे मशरूम्स ले लिए, वुड की बहुत सारी कटोरियां बनाई, और ये भी मैंने कुछ ज्यादा ही बना ली। अब स्ट्यू के लिए ब्राउन मशरूम भी चाहिए, जो कि मुझे वो दूर वहां पर दिख रहा था। मैं जाके लेके आया, और क्या। फिर थोड़े स्ट्यूज बना के फाइनली मैंने मेरी हेल्थ को पूरी तरह रिस्टोर कर दिया। रास्ते में बहुत सारा गोल्ड भी पड़ा हुआ था, तो सारा उठा लिया, क्योंकि हमें पिगलिन से बच के रहना ना बाबा। नगेट्स के इंगेट्स बना के मैंने गोल्ड बूट्स बना दिए। उसके बाद मैंने सारा नेदरराइट इकट्ठा किया और फिर से ब्रिजिंग करने लगा, क्योंकि मुझे जाना था उस लाल वाले फॉरेस्ट में जहाँ पर मुझे हॉगलिन्स मिलेंगे। टुक्कर का नेदर वाला भाई। मुझे लगा मैं उस बैम के नजदीक जाऊंगा तो सारे हॉगलिन्स मेरा स्वागत करने के लिए खड़े होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे उस बायोम में एक भी हॉगलिन पिगलिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर उसके आगे जाते ही मुझे बसॉल्ट और फॉरेस्ट का बायोम एक साथ जुड़ा हुआ मिला, जो कि बिल्ड करने के लिए एकदम परफेक्ट एरिया थी। मौत का कुआं देखना है गाइस, ये देखो, सिंगल ब्लॉक है, सीधा जाता है लावा लेक में। मैं तुरंत उस फॉरेस्ट और बसॉल्ट के कॉम्बो में गया और गर्मा गर्म टूरिस्ट का एडवांसमेंट लेके आया। वहाँ से बसॉल्ट उठाकर मैंने मेरे सारे स्टोन टूल्स बना दिए। सरप्राइजिंगली ग्रीन फॉरेस्ट में एक पिगलिन दिखा, उसको मैंने वेलकम गिफ्ट के नाम पर एक गोल्ड इंगेट दिया, और उस भाई ने मुझे सोल स्पीड फ्री के आयरन बूट्स दिए। मैं तो कुछ कचरा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन दिस इज गुड। अब उस एरिया को मैं पूरा फ्लैट करने लग गया, क्योंकि वहीं पर मैं मेरा घर बनाने वाला था। थोड़े जिद्दी ब्लॉक्स है ना, हवा में ही रह गए। अब इस एरिया में बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होकर चुके थे। क्या हो चुके थे। एंडरमैन की नजरों में नजरें डालकर उसको नजदीक बुला के मार दिया। उस भाई ने मुझे एक एंडर पर्ल दिया, थैंक यू सो मच। अब मैं बहुत सारा गोल्ड ढूंढने चला गया, क्योंकि मुझे पिगलिन्स के साथ ट्रेड करके स्ट्रिंग्स चाहिए थी और पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस चाहिए था। और इसी रास्ते में मुझे एक रोइन पोर्टल दिखा। मैं पोर्टल के नजदीक पहुंचा ही था कि एक खड्डे में से मुझे एक फोर्ट्रेस दिखा। मुझे बस कंफर्म करना था कि वो फोर्ट्रेस ही है ना, नहीं तो ब्लैकस्टोन होगा तो मेरा पचका हो जाएगा। अब एक डरावनी बात देखो, ब्रिज बनाने के लिए मैंने ग्रेवल के पीछे ही नेदररैक लगाया, और पूरा ग्रेवल नीचे गिर गया। अगर मैं वहां पर खड़ा होता ना, तो ये वर्ल्ड, ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता। अब ब्रिजिंग करके मैं पोर्टल के पास पहुंच गया। वहां पर एक पिगलिन खड़ा था मेरा स्वागत करने के लिए। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा चेस्ट खोल दिया, तो ये भाई ने मेरे पे हमला कर दिया। आई वाज लाइक चिल ब्रो, क्या है तेरे को? बट द पिगलिन गॉट नो चिल गाइस। मैंने उसको एकदम इजीली खत्म कर दिया। फिर से मुझे मशरूम का कड़वा सूप खाना पड़ा। शी, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे वो। चेस्ट के अंदर तो बहुत सारी ओपी आइटम्स थी। मेंडिंग की पिकैक्स, अनब्रेकिंग 3 की
स्वॉर्ड, लेकिन सब कुछ गोल्ड में था। वो साइड वाले गोल्ड ब्लॉक को तोड़ा मैंने और मुझे वो नहीं मिला क्योंकि मेरे पास स्टोन पिकैक्स थी। गोल्ड कुछ काम का तो है नहीं, फिर भी इतने नखरे। फिर मैं रिटर्न जा रहा था, एक पिगलिन देखा, उसको खड्डे में बंद कर दिया। ये बच्चे के इनोसेंस पे जाओ मत है, सारा गोल्ड चुरा लेता है। वो पिगलिन ने थोड़ा ट्रेड करके फाइनली मुझे फायर रेजिस्टेंस पोशन दे दिया, लेकिन वो स्प्लैश पोशन था, अगर लावा में गलती से गिर भी गया तो किधर स्प्लैश करूं मैं। उसके बाद एक बहुत फनी चीज हुई, एक गैस टर्नर मेरे बहुत नजदीक आ गई। मैं उसको मारने गया तो उसने रिवर्स गियर डाल के रिटर्न जाने लगी। हो मैं इतनी बार मार रहा हूँ उसको लग ही नहीं रहा है। फिर मैं ही भाग गया उधर से। मैं फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे गोल्ड मिल गया, तो वही उठा रहा था और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे एक बैस्टियन दिखा। मैं सिर्फ घर से गोल्ड लेने के लिए निकला था, रास्ते में रूइन पोर्टल, फोर्ट्रेस और अब बैस्टियन भी मिल गया। वाह मोदी जी वाह। अब बैस्टियन और फोर्ट्रेस में से बैस्टियन नजदीक था तो मैं वहीं पर चला गया। वहां पर मुझे एक चर्च दिखा, लेकिन वहीं पर एक पिगलिन भी था। मैं उसके सामने खोलता तो वो मुझे मार देता, इसीलिए मैंने नेदरक का वॉल बनाना शुरू किया। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अगर चेस्ट में से कचरा सामान निकला ना, सच बोल रहा हूँ, चेस्ट को जला दूंगा पूरा। मैंने चेस्ट को खोला और उसके अंदर से अनब्रेकिंग वन का डायमंड स्वॉर्ड मिला। चलो दीवार बनाना सफल हुआ, थैंक यू भैया। अब थोड़ा आगे गया तो ब्रूट और एक हॉगलिन आ गए। हॉगलिन बेचारा मेरी तरफ कूद नहीं पा रहा था, वो बीच में खड़े खड़े घूमर घूमर खेल रहा था। चुपके से सारे गोल्ड ब्लॉक्स भी चुरा लिए। दूसरी चेस्ट में से मुझे ओके ओके सामान मिला, लेकिन मैग्मा क्रीम मिल गई जिससे कि मैं फायर रेजिस्टेंस पोशन बना सकता हूँ। तीसरी चेस्ट में से भी वही नॉर्मल सामान और आयरन के कुछ नगेट्स मिले। अरे नहीं नहीं, इसको कैसे भूल गया, नेदरराइट स्क्रैप भी मिला। 3 चेस्ट लूट लिए, बहुत हो गया। अब मैं जाने लगा फोर्ट्रेस की तरफ। फोर्ट्रेस की एंट्रेंस को थोड़े ब्लॉक्स लगाकर रिपेयर कर दिया क्योंकि उन गड्ढों में मैं ही गिरूंगा। फोर्ट्रेस में घुसते ही सामने ही एक चेस्ट थी और चेस्ट के अंदर डायमंड आर्मर था, घोड़े का। नेदर में इनको कौन सा घोड़ा दिखता है भाई। आगे और भी सारे चेस्ट थे और दूसरी चेस्ट में से फाइनली हमें 3 डायमंड्स मिल गए। मेरे पास टॉर्चेस थी नहीं, इसलिए मार्किंग करने के लिए मैं राइट साइड पे ब्लॉक्स डाल रहा था। नेदरफॉर्ड की खेती पूरी उजाड़ थी। दूसरे एक चेस्ट में से मुझे एक सैडल मिल गया। अब मैं फाइनली एक स्ट्राइडर को पटा सकता हूँ। रास्ते में अचानक से मुझे विदर स्केलेटन मिला, जिससे मरते मरते मैं बाल बाल बचाऊं। मैंने लगा मेरा 200 IQ दिमाग और हर वॉल के तीसरे ब्लॉक पर एक दीवार बना दी, क्योंकि विदर स्केलेटन 2 ब्लॉक्स के हाइट पर नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग अंदर जा सकते हैं। मुझे दूर से ये एक ब्लेज रॉड का स्पॉनर दिख गया, लेकिन उसकी चाबी बंद थी शायद। मैं ना फोर्ट्रेस के टॉप मोस्ट वॉल पे पहुंच चुका था और वहां से मुझे पूरा नेदर दिख रहा था। मैं ऊपर से बैस्टियन वगैरह ढूंढ रहा था और मुझे एक मिला भी। काफी बड़ा बैस्टियन दिख रहा था वो। फोर्ट्रेस का जो पिलर होता है ना, जो स्ट्रेट नीचे जाता है, बस वही खोदते गया मैं इजीली नीचे पहुंच गया और एक स्ट्राइडर सामने से मेरे पास आया। उसको मैंने फोर्ट्रेस से मिला हुआ सैडल पहना दिया और निकल गया बैस्टियन की तरफ। बैस्टियन के पास पहुंचते ही ना सबसे बड़ी दिक्कत है स्ट्राइडर की पार्किंग। वो नो पार्किंग बोल के मुझे अकेला छोड़ के भाग जाता है, वो भी मेरा सैडल लेके। तो मैंने स्ट्राइडर के चारों तरफ नेदरराइट के ब्लॉक्स लगा दिए और उसके लिए एक छोटा सा पार्किंग का एरिया बना दिया। फिर बैस्टियन में गया और गोल्ड के ब्लॉक्स फ्री में मिल रहे थे। वहां के चेस्ट में से मुझे कुछ आयरन इंगेट्स और एक डायमंड की और एक पिकैक्स मिल गई, वो भी सिल्क टच वाली। मैं थोड़ा ऊपर गया ना तो मुझे एक साथ 4 चेस्ट सब लाइन में खड़े हुए मिले और उन चेस्ट को गार्ड कर रहे थे 4 पिगलिन्स। अगर वहां पर मैंने इनके सामने चेस्ट खोला तो मेरा मरना तय था, इसलिए मैंने चेस्ट के आजू बाजू पूरा रूम बना दिया। इसके बाद मैंने रूम खोला, नहीं चेस्ट खोला और चेस्ट के अंदर मिली सोल स्पीड 3 की एन्चेंटेड बुक। यार मेरे को एक बात बताओ, पूरे नेदर में सब लोग सोल स्पीड ही देते रहते हैं क्या? ये आत्मा लोग को इतना स्पीड क्यों चाहिए? लेकिन उसके साथ अंदर एक क्रॉसबो भी था। गोल्ड की चड्डी भी मिल गई और उसके साथ ही हमारा कंप्लीट होता है फुल गोल्डन आर्मर। ऐसे कुछ प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, ठीक है, गोल्डी है वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चेस्ट की तरफ। पिछले वाले में क्रॉसबो था, इस वाले में भर भर के एरोज दिए हैं। अब थर्ड वाले चेस्ट में मुझे मिला असली सोना, 2 पूरे ब्लॉक ऑफ आयरन और एक एंशिएंट डेब्री। अब ये तो ब्लॉक ऑफ आयरन से मैं फुल आयरन आर्मर बना सकता हूँ। एडवांसमेंट मिली हिडन इन द डेप्थ्स, बट दिस वाज हिडन इन द चेस्ट। सरप्राइजिंगली फोर्थ वाले चेस्ट में मेरे को और एक एंशिएंट डेब्री मिला। इतना सारा लूट मिलके चारों चेस्ट में से मजा ही आ गया भाई। एक स्केलेटन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसने पिगलिन को मार दिया तो पिगलिन ने उसको खत्म कर दिया। ये इतना बड़ा बैस्टियन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि ये पूरा ओपन बैस्टियन है। मैं मेरे स्ट्राइडर को लेकर निकल पड़ा रिटर्न जर्नी पर। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे और एक रूइन पोर्टल दिखा, लेकिन इस चेस्ट के अंदर कुछ खास लूट नहीं थी। मैं रिटर्न आ गया मेरे घर पे, लेकिन वहाँ पर भी मुझे स्ट्राइडर के लिए फिर से पार्किंग बनानी पड़ी। मैं एक टेम्पररी स्पेस बनाकर ऊपर गया, मेरा सारा सामान चेस्ट में रखा और नीचे आकर मेरे स्ट्राइडर के लिए एक परमानेंट घर बना ही दिया। ये एक के साथ दूसरा स्ट्राइडर फ्री मिला था तो दोनों को डाल दिया मैंने। अब इतना सारा जो आयरन मिला था ना, अब बारी थी इन सब से एक आयरन आर्मर बनाने की। ये गया फुल आयरन आर्मर और उसके बाद मैंने सारे आयरन के टूल्स भी बना दिए। फिर मेरे बेस में जो एंडरमैन का इतना ओवर पॉपुलेशन हुआ था
ना, मैं सीधा टनल में गया, सबको अखियों से बुलाया और सबको खत्म कर दिया। अब बारी थी हमारे बेस पे हमारा घर बनाने की। मैंने सारे ब्लैकस्टोन को फुल चिकना पॉलिश कर दिया और मेरे बेस के सारे नेथरराइट को रिप्लेस कर दिया मैंने ब्लैकस्टोन से। उसके बाद मैंने बसॉल्ट लिया, उसको भी चिकना कर दिया और मैं स्ट्राइडर के घर का एंट्रेंस बनाने लगा। ये बीच बीच में मैग्मा को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक हॉगलिन का फार्म बनाना चाहिए। नहीं, ये बच्चे को देखो कितना उतावला हो रहा है, फिर मारूंगा ना भाग जाता है। वहाँ पर दो बड़े बड़े हॉगलिन्स थे जो कि ब्लॉक्स की वजह से बीच में अटक चुके थे। मैं इन्हीं लोगों को मेरे पीछे दौड़ा दौड़ा कर मेरे बेस के नजदीक लेके आ रहा था। बीच में पता नहीं इसका पिगलिन के साथ फाइट हो गया और खुद ही मर गया। इसका मतलब समझे दा? मैं समझाता हूँ। अगर हम लोग फार्म ओपन में बनाएंगे ना तो ये पिगलिन सब हॉगलिन्स को मार देंगे। इसीलिए मैं पीछे नेदर की दीवार में एक टनल खोदने लगा और उस टनल के अंदर ही एक रूम में मैं हॉगलिन्स को बंद कर दूंगा और फेंसेस लगा के बंद कर दिया। उसके बाद उनको खिलाया और फिर फेंसेस के बाहर मैंने गेट्स लगा दिए और गेट के इस पार मैंने मैग्मा के ब्लॉक्स लगा दिए। अब जब भी मैं वो तीनों गेट खोलूंगा तो एक सांड आएगा मुझे मारने के लिए और खुद मैग्मा में जल के मर जाएगा। अब वहाँ से जितना भी मीट मिला था उन सबको पकाना भी था, तो ब्लैक स्टोन यूज करके मैंने फर्नेसेस बना दिए। इतना ज्यादा कोल मिला नहीं था लेकिन लावा तो चारों तरफ था ना, इसलिए मैंने 2 बकेट्स बनाए और उन दोनों में लावा भर के फर्नेस में डाल दिया। धीरे धीरे हमारा हॉगलिन फार्म मस्त बड़ा होते जा रहा था। अब खाने की टेंशन खत्म। फिर मैं चिकना काला पत्थर यूज करके मेरे घर का बेस लेयर बनाने लगा। मैं ना एक कैसल का बड़ा सा पिलर जैसा घर बनाने वाला था, अ काइंड ऑफ मिनी कैसल। अब यहाँ पर तो वाटर बकेट नहीं मिलेगी, इसलिए नीचे उतरने के लिए मैंने वाइन्स का यूज किया। ट्विस्टिंग वाइन्स एमएलजी ट्रिक। मेरे घर के एंट्रेंस के लिए मैंने पॉलिश बसॉल्ट यूज किया, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लुक देने के लिए। मेरे घर को देखते देखते मैं पीछे की तरफ जा रहा था एंड सिर्फ एक स्टेप की वजह से मैं लावा में नीचे गिरने से बच गया। सिर्फ एक कदम पीछे और मैं जाता सीधे लावा लेक में। वीडियो खत्म, गेम खत्म, टाटा गुड बाय। उसके बाद मैंने चिजल्ड ब्लैकस्टोन बनाया और पूरे घर की दीवार को चिजल आउट कर दिया। बेसिक कंस्ट्रक्शन के बाद घर कुछ ऐसा दिख रहा था। घर की फ्लोरिंग भी मैंने चिकने ब्लैकस्टोन से ही की। थोड़ा कैसल लुक देने के लिए मैंने घर की छत पर थोड़े टेंगुल बना दिए और घर को 2 फ्लोर्स में डिवाइड कर दिया यूजिंग ब्लैकस्टोन स्लैब्स। मेरे घर में घुसपैठिए ऑलरेडी घुस चुके थे, इसलिए फटाफट मैंने दरवाजा बना के लगा दिया। ये दरवाजा आपको एक मुच्छड़ आदमी के फेस जैसा नहीं लग रहा है? वो तो हैंडल है ना, वो तो आंखें है और उसके नीचे उसकी बड़ी सी मूंछ है। अब हमारे घर का तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हो चुका था, सिर्फ डेकोरेशन बाकी था। बाकी के जो भी बचे हुए चिजल ब्लैकस्टोन थे ना, उन्हें मैंने नीचे स्ट्राइडर के घर पे चिपका दिए। बेचारे स्ट्राइडर्स भी स्माइली वाले ब्लॉक्स देखकर खुश हो गए। बच्चे है ना, उनको मजा आता है। ये रहा स्ट्राइडर का फाइनल हाउस और वो रहा मेरा मिनी कैसल। अब इसमें थोड़ा सा रेड टेक्सचर डालने के लिए मैं रेड वुड तोड़ने चला गया और वुड तोड़ते तोड़ते मुझे वहाँ पर और एक रूइन पोर्टल दिखा। यार बहुत कुछ दिख रहा है ना मेरे को आजकल। वहाँ के चेस्ट में कुछ आयरन नगेट्स थे और एक गोल्डन एप्पल था। ऊपर के जो गोल्ड के ब्लॉक्स थे वो भी मैंने चुरा लिए। मैंने ना नीचे जाकर बहुत सारा ग्रेवल उठा लिया क्योंकि मैं एक विदर का रूम बनाने वाला था। एक्चुअली आगे आप देखोगे मैंने उसका यूज किया ही नहीं। जितना भी गोल्ड मिला था उनसे मैं पिगलिन्स के पास गया और सबसे पहले तो ये बच्चे पिगलिन को मारा। ये बहुत हरामी है, सब गोल्ड चुरा लेता है। ऑफ कोर्स ये देखकर आजू बाजू के लोग गुस्से तो हुए ही, लेकिन उनको गोल्ड देकर शांत कर दिया। उन्होंने बहुत सारा कचरा दिया लेकिन एक फायर रेजिस्टेंस पोशन भी दिया। मैं वो रेडवुड लेकर मेरे बेस में एक छोटा सा फार्म बनाना चाहता था। नेदर में भी खेती करेंगे हम, नेदर बॉट्स की। उसके तीनों बाजू मैंने फेंसेस लगा दिए क्योंकि ये एंडरमैन जैसे लोग हैं ना, सब घुस रहे थे बीच में। मैं मेरा फायर रेजिस्टेंस पोशन ऐसे ही देख रहा था और गलती से मैंने उसको फेंक दिया और वो स्प्लैश होके मेरे ऊपर इफेक्ट आ गया। फिर क्या, मैंने लगा दी लावा में डुबकी। फिर स्विम करते करते मैं स्ट्राइडर के घर के पास पहुंचा और फाइनली बच गया 1-2 हार्ट का नुकसान करके। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहा था। मुझे विदर स्कल्स कलेक्ट करने थे क्योंकि नेदर में तो ड्रैगन है नहीं, तो किसी को तो मारना पड़ेगा ना भाई। इसलिए मैं विदर स्पॉन करके उसको खत्म करने वाला था। मैं फोर्ट्रेस में गया और वही अपने वॉल टेक्निक से विदर्स को मारने लगा। बहुत सारे विदर्स को मारने के बाद मुझे मेरा पहला विदर स्केलेटन स्कल मिला। फाइनली मिल ही गया। अब दूसरे स्कल के लिए पता है मैंने क्या किया? विदर्स को एक साथ लाकर जमा कर दिया और तलवार लेकर मारने लगा। एक साथ 5-6 विदर्स खड़े थे और सबको एक साथ मार रहा था। एटलीस्ट इनमें से एक तो ड्रॉप करेगा। और मैंने सही सोचा था, एक बंदे ने ड्रॉप किया। दूसरा स्कल मिलने के बाद मैंने यही सेम टेक्निक तीसरी बार ट्राई की, लेकिन इस बार वो नहीं चली। इसलिए मैं उनको छोड़कर ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने चला गया क्योंकि वो भी हमें चाहिए थे पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। वहाँ पर मेरा एक गैश घूम रही थी और मैं उसको मार रहा था और गलती से एरो इस पिगलिन को लग गया। वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि अब सारे पिगलिन्स झुंड बनाकर मुझे ही अटैक करेंगे। लेकिन तुम्हारा भाई भी कुछ कम नहीं है, सबको इंडिविजुअली सेपरेट करके खत्म कर दिया। लेकिन ये लोग आते ही जा रहे थे, मैं क्या करूं? ऊपर से ये 2 zombies बैठी गंगा में हाथ धोने के लिए आ गए। इनको तो भाई भर भर के पीटा मैंने। उसके बाद मैं चला गया ब्लेज रॉड स्पॉनर के पास और ब्लेजेस मारने लगा। ऊपर एक छोटी सी दीवार